और दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सत्येंद्र जैन का नाम सुर्खियों में है। जिस दिल्ली में साफ पानी, साफ व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे किए गए, उसी दिल्ली के जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के टेंडर में नियमों से खिलवाड़ कर खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और इस पूरे खेल में कथित तौर पर कमीशन का पैसा इधर से उधर हुआ। इस मामले में एसीबी ने मंगलवार रात सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और 4 अन्य को 14 दिन की हिरासत में भेजा है और डीजीबी के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। जमानत अर्जी पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शुचिता ईमानदारी का वादा कर दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य से लेकर पीडब्ल्यूडी और पानी जैसे अहम विभाग संभाल चुके सत्येंद्र जैन एक बार फिर जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। बुधवार को एसीबी ने सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरनमेंट के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार कंपनी के प्रोपराइटर पंकज वर्मा पर शिकंजा कसा। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विस्तार और अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडरों में कथित गड़बड़ी का है। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने या अपग्रेड करने की टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, टेंडर की शर्तों में हेरफेर कर तकनीकी शर्तों को इस तरह बदला गया जिससे खास कंपनी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा सके। जांच में यूरोटेक एनवायरनमेंट, सृजनहार और एएन एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं। एजेंसी का दावा है कि पैसों के लेन देन की कड़ियां तत्कालीन डीजीपी, सीईओ और उनसे जुड़े लोगों तक पहुंचती है। इस मामले की जड़ साल 2022 में जारी किए गए 4 बड़े टेंडरों में बताई जा रही है। ये टेंडर दिल्ली के कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अपग्रेड करने से जुड़े थे। इन 4 टेंडरों की कुल कीमत करीब 1943 करोड़ रुपए बताई गई है। उस समय सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री होने के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे। यानी जिस विभाग का काम दिल्ली के सीवेज सिस्टम को बेहतर करना था, उसी विभाग के टेंडर अब कथित भ्रष्टाचार और मनी ट्रेल की जांच के घेरे में हैं। वित्तीय जांच में सामने आया है कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी यूरोटेक से रिश्वत का पैसा बिचौलिया फर्म एएन एंटरप्राइजेस में भेजा गया। इसके बाद एएन एंटरप्राइजेस और सृजनहार जैसी शेल कंपनियों के जरिए तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में कुल 1.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें नई नहीं हैं। साल 2022 में भी ईडी ने उन्हें एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उस मामले में उन्होंने करीब 18 महीने जेल में बिताए और बाद में उन्हें जमानत मिली। लेकिन डीजीपी का मामला अलग है और इसमें जांच का केंद्र दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर हैं। जुलाई 2025 में ईडी ने इसी मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी की थी। हालांकि इस मामले पर सियासत भी गर्म हो गई है। खुद सत्येंद्र जैन एसीबी एक्शन को पंजाब चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी की करीबी रणनीतिकारों में गिनी जाने वाली स्वाति मालीवाल ने धन उगाही का एक और बड़ा आरोप लगाते हुए सवाल दागा है कि उनको पंजाब में इतनी बड़ी कोठी क्यों दी गई। सत्येंद्र जी कुछ कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? पंजाब चुनाव को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कलेक्शन एजेंट का काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। वो बिल्डर से, रियल एस्टेट से खुल के उगाही कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, फिर उनको किस कारण से पंजाब में, चंडीगढ़ में मंत्रियों से भी ज्यादा लग्जूरियस कोठी दी गई है? वहीं बीजेपी भी हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप सरकार के घोटालों पर तंज कसते हुए कहा है कि जो बीज बोया है वो तो सामने आएगा ही। वहीं कांग्रेस भी हमलावर है, जबकि आप इस पूरे मामले को झूठा बता रही है। साहब,
सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है। हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहां पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहां पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में आज से नहीं 7-8 साल से दिल्ली में पूरी खबर है कि अनियमितताएं हो रही हैं। तो ये कह देना कि उसमें संदेह नहीं था, संदेह तो था पहले से। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जारी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टेंडर किसे मिला, सवाल ये है कि क्या टेंडर की शर्तें किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गईं? क्या सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर निजी कंपनियों को अनुचित फायदा मिला? क्या कथित कमीशन का पैसा अधिकारियों और दूसरे लोगों तक पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे कथित मनी ट्रेल में सत्येंद्र जैन की भूमिका क्या थी? इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच एजेंसी तलाश रही है। मोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हमारा विशेष है पानी की सफाई के नाम पर काली कमाई। 3 मेहमान हमारे साथ